बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने आज जितनी तरक्की कर ली है, इसके साथ साथ इंसान कई तरह की मोहलक और ख़तरनाक बीमारियों का शिकार भी हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 में से 40 अफराद किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, जबकि इन तमाम तर बीमारियों और पेचीदगियों का जिम्मेदार इंसान खुद है। दोस्तों, आज हम आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गहरे असूल बताने जा रहे हैं, जिसको आज की जदीद साइंस भी तस्लीम करती है, जबकि इन उसूलों पर अमल करके हम बेशुमार खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, इन उसूलों को अपनाकर हम न सिर्फ बीमारियों को बल्कि बुढ़ापे को भी शिकस्त दे सकते हैं। लिहाजा अपने और अपने प्यारों की सेहतमंद जिंदगी के लिए हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहादीस मुबारका में सुबह सवेरे जल्दी उठने की इस कदर ताकीद क्यों की गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे जल्दी उठ जाया करते थे, जबकि जदीद साइंस के हवाले से सुबह सवेरे जल्दी उठने के फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सूरज निकलने से कबल और 1 घंटा बाद तक ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर सेहत के एतबार से 24 घंटों के अंदर ये बेहतरीन वक्त होता है, जिस दौरान इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बेहतरीन वक्त है। दोस्तों, अब ज़रा गौर करें, अहादीस के मुताबिक फजर की नमाज के बाद सोने से मना फरमाया गया, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, और साइंस भी आज इन बातों को तस्लीम कर रही है कि फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का दौरानिया इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जो लोग इस दौरान जागते हैं, उनकी सेहत में नुमायां बेहतरी देखने को मिलती है। ऐसे अफराद कई तरह की बीमारियां मसलन दिल, दिमाग, फेफड़ों और आँखों की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठने में ताख़ीर करते हैं, ऐसे अफराद कई तरह की मोहलक और पेचीदा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और दमा जैसी बीमारियां शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठने के बाद आँखों का मसाज भी फरमाया करते थे। इंसानी जिस्म का निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल है, जबकि नींद से बेदार होने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड्स में फ़ौरन बहाल हो जाता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागने से कबल बिस्तर पर बैठ जाया करते थे, जबकि आपका मामूल था कि आप 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत लाजमी किया करते थे, जिसको पढ़ने में करीबन 1 मिनट लग जाता है। आज मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी, जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ब्लड के लिए एक पुल बनता है, इस तरह उस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाती है, जहां से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होना होता है। मेडिकल साइंस हमें बताती है कि अगर कोई इंसान सुबह सवेरे नींद से बेदार होकर अचानक उठकर चला जाए, जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स को ब्रेन हैमरेज हो सकता है या वो दिमाग की कई पेचीदा बीमारियों का शिकार हो सकता है। दोस्तों, ये बाकायदा एक साइंस है, जबकि एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की रिसर्च शामिल है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि दोपहर के खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 घड़ी 20 से 25 मिनट लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि 70% अफराद जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल रहा हो तो वो चकराकर गिर सकता है या उस पर खुमार किसी कैफियत तारी हो सकती है। यही वजह है कि अक्सर आप दोपहर के खाने के बाद अपनी तबीयत को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, जबकि हम किसी पेचीदा सूरत हाल का शिकार भी नहीं होंगे। और चूंकि ये बात आज तहकीक से साबित है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर आराम कर सकें।
दोस्तों इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। आज मेडिकल साइंस से जो बातें सामने आई हैं, इससे ये मालूम होता है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं जिसके मुताल्लिक हम सोच भी नहीं सकते। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब हम खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं तो खाने में मौजूद फैट्स और दीगर ज़रूरी अज्जा खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं और बाकी खाना हाजमे के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा कर देता है और इस तरह खाने के बाद फौरन पानी इंसानी जिस्म के लिए जहर बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम दिन में 5 फ़र्ज नमाजों के लिए 5 बार वज़ू करते हैं, जबकि इस दौरान हम मुंह, हाथ, नाक, कान और बाजू वगैरह को धोते हैं। आज साइंस इस बात को भी वाज़े करती है कि जिन आज़ा पर मट्टी या कार्बन लग जाए और अगर उन आज़ा को साफ ना किया जाए तो उन आज़ा और दिमाग का आपस में कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, जबकि जो अफराद सफाई का ख्याल रखते हैं और उन आज़ा को बार बार धोते हैं तो उनका आसाबी निज़ाम 50 गुना बेहतर काम करता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि आप रात को जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप नमाज इशा के बाद सो जाते थे, यानी रात जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आपके मामूलात में शामिल था। मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारी बायोलॉजिकल वॉच सिस्टम, जो कि हमारे पूरे निज़ाम को दुरुस्त रखती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो जिस्म को सोने का सिग्नल देती है। जिस्म को सोने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का दौरानिया देती है कि इस वक्त तक लाजमी सोना है। दोस्तों अब ज़रा गौर करें कि नमाज मगरिब और नमाज इशा के दरमियान भी कम अज़ कम इतना ही दौरानिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की हिफाजत करता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब इंसान वक्त पर सोए। रात 10 से 11 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द आज़ा की मेंटेनेंस होती है। इस तरह ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, जिसको हम सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ फजूल महफिलों में ज़ाय कर देते हैं। दोस्तों एक मिस्री डॉक्टर जिसने पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज किया कि तमाम बीमारियों की जड़ बेवक्त सोना है। अगर इंसान रात जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठने की आदत डाले तो यही आदत हमें 70 से ज़ायद बीमारियों से बचा सकती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। मिसवाक के फ़ायदे आज मेडिकल साइंस भी मानती है। साइंस के मुताबिक जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़र्रे रह जाते हैं, जबकि इन ज़रात में ख़तरनाक बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक करने की ताकीद फरमाई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक कॉमन वजह यह भी सामने आई कि ये लोग दांतों की सफाई के आदी नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों ये जानकर आपको हैरत होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया है। साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो ऐसे इंकशाफात सामने आए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा हाजत की जगह थूकने से मना फरमाया। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। एक तो ये कि टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा ये कि टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। जब हम थूकने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जबकि मेडिकल साइंस भी आज इस बात को तस्लीम करती है कि जो लोग बैतुल खला में बात करते हैं या मुंह के जरिए से सांस लेते हैं तो ये उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।